स्पोर्ट्स की अहमियत बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है। ये आपके लिए जरूरी, नौजवानों के लिए जरूरी समझना है कि स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं लोग, इंसान ने स्पोर्ट्स को क्यों इजाद किया, इसका क्या मकसद था। इसका मकसद था, और मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला मकसद क्या है। सबसे पहला मकसद यह है कि स्पोर्ट्स की वजह से जिस्मानी तौर पे इंसान को फिटनेस आती है। सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की सेहत है। सबसे बड़ी नेमत, ये कभी ना भूलें कि सेहत से ज्यादा कोई नेमत नहीं है। सेहत नहीं है, कुछ नहीं है। जितना मर्जी इंसान पैसा कमा ले, अगर उसके पास सेहत नहीं है, पैसा किसी काम का नहीं। तो इसलिए सबसे पहले इंसान एक्सरसाइज इसलिए करता है कि एक्सरसाइज इंसान को सेहतमंद रखता है, बीमारियों को दूर रखता है, कई बीमारियों से इंसान बच जाता है। दूसरी वजह, स्पोर्ट्स इंसान को मुकाबला करना सिखाती है। देखिए, जिंदगी एक मुकाबले का नाम है। आप बिजनेस करेंगे, आप मुकाबला करेंगे दूसरे बिजनेसमैन से। आप इम्तिहान देते हैं, वो मुकाबला है। आप सियासत में आते हैं, वो मुकाबला है। आपको पता है मेरा मुकाबला आजकल किससे है? जो चैंपियन होता है ना, उसको हार हराती नहीं है। वो हार से डरता नहीं है, वो हार से सीखता है। जब भी आप हारते हैं, आपको मौका मिलता है जायजा लेने का कि मेरे से क्या गलती हुई, क्या मैंने मेहनत नहीं की, क्या मुझे ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, क्या मैंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की, क्या मैंने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की, क्या मैंने अपनी मेरी टेक्निक गलत थी। ये मौका मिलता है जब आपके पास बुरा वक्त आता है, आप एनालाइज करते हैं, अपना जायजा लेते हैं। जब आप जायजा लेते हैं, और कामयाब खिलाड़ी वो होता है जो अपनी गलतियों की सही निशानदेही करता है। जब वो निशानदेही करता है, वो अपनी गलतियों को दूर करता है, प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, वो फिर और मजबूत होकर खड़ा होता है, और ताकतवर होकर खड़ा होता है। इस तरह चैंपियन बनता है, मार खा के सीखता है, हार से डरता नहीं है, हार उसको हरा नहीं सकती, हार मानता नहीं है। आप सिर्फ तब हारते हैं जब आप हार मान जाते हैं। जिस दिन आप गिव अप कर जाते हैं, आप जीत नहीं सकते। मैच के दौरान कई खिलाड़ी, अभी मैच खत्म भी नहीं होता, वो हार मान जाते हैं। जो चैंपियन होता है, वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है, हार नहीं मानता। इसलिए पॉलिटिक्स में 20 साल हो गए मुझे। कभी आपने देखा है 20 साल में इमरान खान ने हार मानी है? और ना ही हार मानेगा। और ये आपके लिए, आप सबके लिए, देखें, अल्लाह ने आप सब में ताकत दी है। आप हैं अशरफुल मखलूकात, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। लेकिन एक इंसान बड़ा इंसान बनता तब है जब वो अपने आप को चैलेंज करता है, जब वो अपने आप को मुश्किल चैलेंजेस के सामना करता है, जब वो बड़े बड़े ख्वाब देखता है। आप उतने ही बड़े बनेंगे चैंपियन जितनी बड़ी आपकी ख्वाब होगी। मैं 9 साल का था जब मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूं। 9 साल लगे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने में। जब मैं क्रिकेट खेली
पहली मैच के बाद मुझे निकाल दिया गया। लोगों ने कहा अब ये कभी खेलेगा ही नहीं, और अगर मैं हार मान जाता तो मैं ना खेलता। 4 साल लगे मुझे वापस पाकिस्तान टीम में आने के लिए, और 4 साल मैंने सीखा, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने मेहनत की। जब मैं वापस आया और जब तक मैं क्रिकेट खेली, कभी मुझे पाकिस्तान टीम से नहीं ड्रॉप किया। फिर पहले मेरा ख्वाब था ये कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, फिर ख्वाब और बड़ा हो गया कि पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर बनूं, फिर ख्वाब और बड़ा हो गया दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनूं। फिर जब कैप्टन बना, ख्वाब था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। फिर क्रिकेट के बाद आराम से कुछ भी ना करता तो बादशाह की तरह जिंदगी गुजार सकता था, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने क्रिकेट में नाम इतना दिया कि सिर्फ क्रिकेट के ऊपर टीवी पर थोड़ी बातचीत करने करोड़पति बन सकता हूँ। पैसे की कभी जरूरत नहीं थी और ना कुछ काम करने की जरूरत थी। लेकिन याद रखें, फिर दूसरी चीज स्पोर्ट्समैन, जिस दिन आप अपने आप को चैलेंज करना बंद करते हैं, उस दिन इंसान नीचे जाना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने आपको बनाया, बस आप जिस्म को ले लें। जिस दिन आप अपने जिस्म की एक्सरसाइज खत्म करेंगे, आपका जिस्म सुगड़ना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, मसलन बाजू को आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे, बाजू सूख जाएगा। बाजू से जितना ज्यादा वेट उठाएंगे, बाजू तगड़ा हो जाएगा। ज़हन भी ऐसा है आपका, जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा आपका ज़हन बन जाएगा, उतनी बड़ी सोच आ जाएगी। इसलिए अगर मैं क्रिकेट के बाद कुछ ना करता, जिंदगी तो मेरी आसान थी, लेकिन मेरा उस वक्त जिंदगी रुक जानी थी। हॉस्पिटल बनाया, सबने कहा नहीं बनेगा। फिर यूनिवर्सिटी बनाई, सबने कहा देहात में नहीं बन सकती। फिर पॉलिटिक्स में आया, सबने कहा कि 2 पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी की गुंजाइश नहीं। तो अगर मैं हार मान जाता, कुछ भी ना करता। इसलिए आपके लिए, सारे नौजवानों, आपके लिए अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है कि आपको किसी को भी अंदाजा नहीं है। जब आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, आपकी ताकत बाहर आ जाएगी। जितना आप आपको मुश्किलों का सामना करेंगे, उतनी आप ताकतवर हो जाएंगे। जो आप में से हारने से डरेगा, वो जीतना नहीं आएगा, उसको वो जीत नहीं सकेगा। कभी हार से ना डरना। हार बुरी है, मैं कई दफा हारा हूं, मुझे दिल नहीं करता था सुबह उठने को बिस्तर से, लेकिन हार से डरता नहीं था। जब आप हार से डरेंगे, आप जीत नहीं सकेंगे, आपको जीतना नहीं आएगा। इसलिए याद रखें, अल्लाह ने आपके अंदर ताकत दी। ताकत तब ऊपर आएगी जब आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, जब आप बड़े ख्वाब देखेंगे, आप और बड़े इंसान बनते जाएंगे। आप में से वो बड़े नहीं बनेंगे जिनकी तालीम बेहतर है, जिनको पैसा है, जिनके पास, जिनको अकल दी है, वो नहीं बनेंगे। जो बड़े ख्वाब देखते हैं वो बड़े इंसान बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, फिर मेहनत से नहीं डरते, हारने से नहीं डरते, वो बड़े इंसान बनते जाते हैं। और याद रखें, जो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन होता है, जब एक खिलाड़ी पढ़ भी जाता है, उसको फिर कोई शिकस्त नहीं देता, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, आपका ज़हन की ट्रेनिंग हो जाती है। जब आप खेलते हैं, आपको मुकाबला करना आ जाता है। तो ये जब 2 चीज़ें आप में आ जाती हैं, पढ़ाई के साथ मुकाबला करना, आपका फिर आप कुछ भी बन सकते हैं।